जुलाना हल्के की कार्यकर्ता मीटिंग में पहुंचे हुए स्टेज पे विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, हमारे भाई मजीद लाठर जी, वीरपाल लाठर जी, जापान जी, महेंद्र काजल जी, अपने आजाद देश जी, आज की इस वर्कर मीटिंग में पहुंचने पे मैं आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद हल्का कर रहा है। ये अगले चुनाव में किसी अंजाम पे पहुंचेगा और ये हल्का जो आने वाली सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में बनने वाली है, उसमें ये हल्का अपनी हिस्सेदारी, अपनी साझेदारी जरूर करेगा ना जी। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, मैं आज जो मीटिंग बुलाने का जो उद्देश्य था ना वो कुछ और था, लेकिन हमारे जो पूर्व वक्ताओं ने इसको कुछ चुनावों से, पिछले चुनावों की बातें, क्यों परिवार एक जगह बैठा है तो सब तरह की बातें चलती हैं और चलनी भी चाहिए। पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से आपको सारी बातें बताई, इलेक्शन की भी बताई, चुनाव आ रहे थे उसके बाद भी एक मीटिंग अग्रवाल धर्मशाला में करी थी, आप में से बहुत लोग वहाँ मौजूद थे। मैंने एक ही बात कही थी आप सबको, बोले 2 बार हार गया युमक, 2 बार वाला तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन एक बार फिर संघर्ष करेंगे और 100% टिकट लेके आएंगे। और अब कई शुरू में बहुत जिक्र चला, बोला टिकट 2 बार हार गए, मैं 2 बार वाली तो कोई कंडीशन नहीं लगती, 2 बार का कोई इशू नहीं है। वो ऐसे बहुत ऐसे 50 एग्जाम्पल है मेरे पास, वो कोई बात नहीं, टिकट वाली कोई बात नहीं। अब तो बात ये है कि मजबूती के साथ खड़े होकर किस तरह कांग्रेस को मजबूत किया जाए। और मैं तो एक बात और कहता हूँ जी, सरकार बना लो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, हारना जीतना बनना ना बनना अलग बात है, मैं आप लोगों की चौकीदारी में 24 घंटे खड़ा रहूंगा, ये मैं आपको सरकार बन जाए और ईसा बन जाए जो आपकी पैरवी ना कर सके, क्या करोगे उस सरकार का? विधायक हम बनाते हैं आपकी और सरकार के बीच की कड़ी बनने के लिए। कड़ी जब तक नहीं होगी, जब तक कोई किसी का काम नहीं हो सकता। हर आदमी को जरूरत है सरकार की। पिछले 8 साल से जिस तरह की ये जन विरोधी सरकार बीजेपी की आप लोगों ने देखी, हर एक आदमी को लाइन में खड़ा कर दिया, किसी को बैंक में, तहसीलों में, चक्कर पे चक्कर। पूरे हरियाणा में, मैं एक और आपको बात बताता हूं, पूरे हरियाणा में सबसे पिछड़ा जिला है जींद, और जींद में सबसे पिछड़ा हल्का अगर कोई है तो वो जुलाना हल्का है। और इस सबके जिम्मेवार हम सब हैं, मैं भी हूं जिम्मेवार। जब तक सही दिशा में यहाँ के लोग नहीं चलेंगे, सरकार में हिस्सेदारी नहीं करेंगे, सही और गलत का जब तक फैसला नहीं करेंगे, जब तक हम, आप और हम सब इसका नुकसान उठाएंगे। तो मैं आपसे ही उम्मीद करता हूं, और जो आज जो मीटिंग का असली जो उद्देश्य था, वो जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चली, जिसका आप सबने देखा, यूट्यूब में देखा, टीवी में तो बहुत कम आई, अखबार में तो एक आधी आ गई होगी, क्योंकि सारे जो टीवी के चैनल हैं वो मोदी की जेब में हैं। वो जो खबर उनको देते हैं वही खबर चलती है, दूसरी कोई खबर नहीं आती। अखबार भी यूं ही हैं, अखबार भी, ये जो यूट्यूब के चैनलों पे तो एक आधी बार आ जाती है सच, नहीं तो कोई सच्चाई दिखाने की बात नहीं। वो उस यात्रा ने असली में भारत को जोड़ने का काम किया है, और उसमें आपसे बहुत लोग, जब वो हरियाणा में उस यात्रा ने पानीपत में प्रवेश किया, तो आप सब लोग, आप में से बहुत लोग पानीपत गए थे, और एक ऐतिहासिक रैली पानीपत में हुई थी। उस सब के लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हो। उस यात्रा का समापन 30 जनवरी को से हाथ जोड़ो अभियान, जो कि अब पूरे देश के अंदर जितने भी विधानसभा हैं सब में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलेगा। 2 महीने तक चलेगा, 31 मार्च तक। आज उस अभियान की रूपरेखा बनाने के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया था। उस अभियान के अंदर गांव है, उस सामग्री को, जिसके अंदर एक राहुल गांधी जी का एक हर एक मतदाता के नाम एक चिट्ठी है, एक संदेश है, और एक आरोप पत्र बनाया गया है, भारतीय जनता भ्रष्ट पार्टी रखा गया है, उसके जो आरोप पत्र जो बीजेपी के खिलाफ छपे हैं वो उसमें छपवाए गए हैं। तो उसमें गांव से गांव वो यात्रा चलेगी, गांव से गांव हम लोग आपके बीच में पहुंचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलकर बीजेपी की नाकामियों को उजागर करने का काम करेंगे। उसी संदर्भ में आज की ये मीटिंग बुलाई गई है। उसके अंदर जितना अपना विधानसभा आपके बीच में हाजिरी लगाएंगे और आप
को 2 दिन पहले आपके गांव में जिस दिन आएंगे उसकी इतला दे दी जाएगी। उसमें आपने जितने भी गांव के आपके सदस्य हैं, जो वर्कर साथी हैं, उनसे मिलके अपना रूट प्लान करके जो बड़े गांव होंगे उनमें एक सभा भी रखी जाएगी कि कोई भी देखो 15 महीने का टाइम दे दो, सरकार बन गई तो 5 साल आपकी चौकीदारी करूंगा बैठ के, आपको मैं विश्वास देना चाहता हूं। 15 के मुकाबले 5 साल को ज्यादा तो नहीं मांग रहा मैं, दलाल साहब ज्यादा तो नहीं मांग रहा, थोड़ा ही मांग रहा हूं ना। 15 मौके ऐसे होंगे दिन, और इलेक्शन में 15-20 दिन, इतना टाइम निकाल लो, फिर निश्चित हो गए चादर तान के सो जियो। फोन में काम हो जाए तो मान जियो। देखो मैं इलेक्शन में भी कहता था, छाती पाट के तो टाइम ही बताएगा कौन कैसा है। वादे तो सारे करते हैं, मैं यूं मैं यूं। मैं तो सिर्फ एक चीज कहता हूं, सारे देख लिए होंगे बरत के, कोई छोटा तो नहीं जी, पर सब बरत लिए ना। हल्के ने सारे बरत लिए, आपने नहीं, हल्के ने तो सारे बरत लिए ना। एक बार देख लो बरत के, क्या बात है, किसी को तो बरतो है, मेरे को देख लो एक बारी। दलाल साहब बिल्कुल आपकी जो आपकी बात, वो रजिस्टर में आप सब लोग साइन करके जाना। और मेरे को वैसे भी पता है, जवान होगा, बूढ़ा नहीं हूं मैं। जितने आए हैं मेरे से, चाहे मैं बगैर पीछे देख के सारे नहीं बता दिए कौन कौन बैठे हैं, सबका पता है कौन कहाँ बैठा है। तो बरत लो। देखो मैं राजनीति में आने का मेरा एक उद्देश्य था, राजनीति में लोग पार्टी का प्रोग्राम हो, आपको सबको सब फोन उस अपना मैसेज लिख के जाना, फ़ोन नंबर लिख के जाना। वैसे मेरे पास सबके फ़ोन है, जिसका नहीं होगा उसका मैं ऐड कर लूँगा। जो भी संदेश आपको आए, आपने ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आना है कि नहीं आना। 100% आना है, मैं आज ही बता रहा हूँ आपको, 100% आना है, कोई रियायत नहीं है आने के लिए। सिर्फ इलेक्शन तक जोर लगा के अपनी पकड़ मजबूत कर लो। जहां मेरी जरूरत हो मेरे को बता। और ये जो अभियान गांव में चलेगा, इसमें मिल बतला के ऐसा सिस्टम कर लो। और एक और वादा करके जाओ, मेरी तो देखो कोशिश मेरी ये थी, जो प्रोग्राम के बाद में एक बहुत बड़ी मीटिंग करने की, कम से कम 500-700 हज़ार आदमियों की मीटिंग करने की। लेकिन बहुत से हमारे आदरणीय साथियों ने ये कहा कि भाई बहुत दिन हो गए, एक मीटिंग तो कर लो। मैं कहा जी ठीक है, कर लेते हैं। जब भी अगली मीटिंग में भी आओ ना, ये कोशिश करके लाना कि एक एक आदमी जरूर साथ लेके आओगे अपने, इन जितने बैठे इनसे अलग लाओगे जी, पक्का लेके आओ। मेरी मजबूती जब ही होगी जब आप मजबूत होगे। आप मजबूत जब होगे जब आप अपने आप को मजबूत करोगे। समाज के अंदर बहुत सी जो बातें आती हैं समाज सारी चलती हैं। आप गांव में बैठते हो, बैठकों में हर एक चीज़ का खंडन करो।